नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के भौतिकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखे। यानी कि हमें अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में, एनर्जी सोर्सेस में अंतर बताना है, डिफरेंस को बताना है। तो समझते हैं पहले अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को। अनवीकरणीय क्या है? वैसे ऊर्जा के स्रोत जो कि एक बार के इस यूज के पश्चात, मतलब कि यदि हम एक बार उसका प्रयोग कर लें तो वह दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अर्थ यह है कि जिसे हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आ जाएंगे आपके जीवाश्मी ईंधन, कोयला इत्यादि जो भी हैं। यदि हम इनका एक बार उपयोग कर लें तो इन्हें दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं हमारे सूर्य के प्रकाश और इत्यादि बहुत सारी ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं, जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब इनके बीच के अंतर को समझते हैं। पहले देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर को, जो कि है ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्त होने वाले हैं, मतलब कि वैसे एनर्जी के सोर्सेज जो कि अब खत्म होने वाले हैं, जिनकी समाप्ति होने वाली है तथा जिनकी प्रकृति में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, मतलब कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत हजारों वर्ष के बाद प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के पहले अंतर को। ऊर्जा के वे स्रोत जो अपरिमित हैं, अपरिमित मतलब कि कभी ना रुकने वाले, कभी ना खत्म होने वाले, तथा जिन्हें प्रकृति निरंतर प्रदान कर रही है, यानी कि नेचर के द्वारा हमें वह कंटिन्यूअसली प्राप्त हो रहा है, वह लगातार हमें प्राप्त हो रहा है, नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब बढ़ते हैं अपने अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दूसरे अंतर की ओर, जो कि है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। मतलब कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का यदि हम उपयोग करते हैं तो उनके माध्यम से वातावरण, वायुमंडल प्रदूषित होता है। कैसे होता है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, जिनके दहन के उपरांत काफ़ी भारी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और यह सब पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, वायुमंडल के लिए सही नहीं है, और यह काफ़ी प्रदूषित करते हैं वायुमंडल को। अब वहीं बढ़ते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दूसरे अंतर की ओर, जो कि है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वह वायुमंडल को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते, यह प्रदूषण नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अंतिम और तीसरे अंतर की ओर, जो कि है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि जो हैं वह सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण, इसके उदाहरण है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं सोलार पैनल इत्यादि की सहायता से, और जल ऊर्जा हम जल में उपयोग होने वाले विद्युत जनित्रों के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो मुझे आशा है कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह का आप में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और विज्ञान की सभी प्रश्न उत्तरों को अच्छे समझने के लिए और एवं बेहतर नोट्स तैयार करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।